खामोश रास्ते आ जाएं, बिल्कुल सुनसान वीरान, तो काफ़ी जो है मुश्किल होती है। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान इस्लाम, आपको मैं अपने YouTube चैनल इमरान पिताफी व्लॉग्स में खुशामदीद कहता हूँ। तो हज़रात गिरामी, आज मैं जाने लगा हूँ बलूचिस्तान। चूँकि आप जानते हैं कि खूबसूरत सरज़मीन है मगर उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो आज हम चलेंगे बलूचिस्तान। और मैंने टाइटल में मुल्तान का इसलिए लिखा है ताकि लोगों को सर्च करने में आसानी रहे, वरना मैं निकल रहा हूँ कोटद्दू से। बलूचिस्तान जाना एक ख्वाब जैसा है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये ख्वाब मेरा आज पूरा होने जा रहा है। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि मैं कोटद्दू से निकलूं और मैं कम से कम लोरालाई तक ज़रूर पहुंचूं। लोरालाई जाकर स्टे करूंगा और इंशाअल्लाह कल वहां से ज़ियारत की जानिब सफ़र का आगाज़ करूंगा। इस सफ़र में मुझे आपकी दुआएं दरकार होंगी, मुझे आपका साथ दरकार होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बलूचिस्तान के खूबसूरत नज़ारों से मैं भी महजूज़ होऊंगा और इन खूबसूरत नज़ारों से आप भी महजूज़ होंगे। ट्रिप टू बलूचिस्तान जो है काफ़ी अरसे से मेरा ऑन कार्ड्स था, मगर कभी कोई मसला तो कभी बन ना पाया। तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि नॉर्थ में तो वैसे ही बारिशें हैं, मौसम ठीक नहीं है, यहाँ का मौसम कदरे बेहतर है, तो क्यों ना अपने ख्वाब को पूरा किया जाए, अपने ख्वाब को जिया जाए और मैं एक सोलो ट्रिप करूँ बलूचिस्तान की जानिब, जहाँ मैं बलूचिस्तान के जो है चंद खूबसूरत शहर देखूं, जहाँ मैं ज़ियारत को देखूं और जहाँ मैं वो भी जगह भी देखूं जहाँ हमारे कायद ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। तो मैं इस सफ़र को लेके जो है बहुत एक्साइटेड हूँ। थोड़ी बहुत वर्किंग मैंने की है, बाकी इंशाअल्लाह माहौल को देखते जाएंगे और उसी हिसाब से जो है अपना फ़ैसले वगैरह करते जाएंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान इंतहाई खूबसूरत सरज़मीन है, इंतहाई अच्छे मुखलिस और सादा लोगों की सरज़मीन है और इसकी खूबसूरती जो है वो यूनिक किस्म की है। आप कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ, अमूमन आपको एक जैसे पहाड़ और एक जैसा सब्ज़ा जो है नज़र आता है, मगर बलूचिस्तान की ख़ास बात यह है कि यहाँ लैंडस्केप बदलता रहता है, बार बार तब्दील होता रहता है। कस्बा गुजरात में है, यहाँ से एक शॉर्ट रास्ता मुझे पता है जो कि गाज़ी घाट पुल पर जाएगा और हमारा अच्छा खासा वक्त जो है बच जाएगा। लेकिन रोड काफ़ी ख़राब है, आप देख भी रहे हैं कि कुछ कच्चा पक्का टुकड़ा है शुरू में, लेकिन इसके बाद रोड जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं मक्खन मलाई है। शुरू में जितना ख़राब रोड था अब उतना ही अच्छा हो गया है। छोटा रोड है मगर शानदार रोड है, मगर हासिल बात यह है कि इस रोड के इख्तियार करने से हमें वक्त की भी बचत होगी, हमारा फ़ासला भी कम होगा, तो हम अपने मेन गोल पर फोकस करते हैं। बाकी रोड को देखें आप, ये गांव देहातों में से होता हुआ रोड है, इसके इर्द गिर्द खेत खलियान हैं, लोगों के घर हैं, बस्तियां हैं। आप काम करते हुए मज़दूर देख सकते हैं, आप काम करते हुए किसान देख सकते हैं। चूँकि ख़ुद मेरा ताल्लुक़ एक किसान ख़ानदान से है, मेरे वालिद साहब ने तो काश्तकारी बहुत कम की है, मगर मेरे दादा, मेरे चाचा और हमारा पिछले पूरे ख़ानदान का काम जो है वो काश्तकारी ही रहा है। तो ये खेत, ये खलियान, इन खेतों में काम करते हुए किसान, ये मेरे दिल के बड़े करीब हैं। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ किसी ऐसे रोड से जो कि शहर की भीड़ भाड़ और मार धाड़ में से गुज़रे। उससे बेहतर है कि ऐसा रोड प्रेफर किया जाए जो कि खेत खलियानों, सब्ज़ों में से, खेतों में से, बस्तियों में से, खूबसूरत जगहों से होता हुआ जाए।
ये है जी मुल्तान डेरा गाजी खान रोड का सेक्शन। हालांकि अमूमन मैं लॉन्ग ट्रिप्स में बाइक भगाने के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन अगर आपको रोड साफ़ सुथरा मिले, दोनों साइडों से बंद हो, उसमें थोड़ा बहुत वक्त बचाने की और बाइक को चलाने की गुंजाइश हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब मेरा भगाना यहाँ कोई 100-120 वाला नहीं होता। मैं जब 70-75 की रफ़्तार पर बाइक चलाता हूँ तो अपने हिसाब से मैं बहुत तेज़ चला रहा होता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है। मैं जब भी ट्रिप करता हूँ मैं बाइक को अमूमन 60-70 इसी मैक्सिमम स्पीड में रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि इससे ऊपर ना जाए, और मेरे पास जो सीडी है ये आराम से 80+ क्रॉस कर जाती है। लेकिन मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा कि जब आप घूमने के लिए निकलें, ट्रिप के लिए निकलें, अपने आसाब पर कंट्रोल रखें, अपनी रफ्तार पर कंट्रोल रखें, अच्छे फ़ैसले लें, महफूज फ़ैसले लें, कोशिश करें कि एडवेंचर से अवॉइड करें। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी बहुत कहीं गुंजाइश है, आपका वक्त बचता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आ गया है आपका गाज़ी घाट पुल, हमारे जनूबी पंजाब की मशहूर और मरूफ जगह। क्योंकि जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, इस गाज़ी घाट पुल से जो है तकरीबन पूरे पाकिस्तान को ट्रैफिक जाती है, ख़ासकर कराची को भी जाती है। सुबह सरहद भी आप जा सकते हैं, बलूचिस्तान का तो रास्ता वैसे ही सीधा है। तो ये रोड जब मुल्तान से आती है तो डीजी खान से पहले ये तारीख़ी पुल आता है। तो इस पुल की भी अपनी अहमियत है, बड़ा मशहूर स्टॉप है। दरिया सिंध, खूबसूरत दरिया सिंध, जिसको हम अपनी ज़बान में शेर दरिया भी कहते हैं, उसका भी जलवा यहाँ आप देख सकते हैं। और उसका जलवा जो है, अगर पानी ज़्यादा हो, मौसम अच्छा हो तो बड़ा हैबतनाक भी हो सकता है। लेकिन वैसे चूँकि मुझे दरियाओं से मोहब्बत है, मुझे नेचर से मोहब्बत है, तो मुझे ये नज़ारे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, हमारे शहर कोटद्दू के साथ से भी दरिया सिंध गुज़रता है, हेड तौसा के मकाम से। और मेरी अक्सर वीडियोस में वो जगह आ भी जाती है। मैं घूमने के लिए जाता हूँ, वीलॉग बनाता हूँ। बाइक के मज़ों में से एक मज़ा ये भी है कि अब ये टोल प्लाज़ा आ गया है और हम यहाँ कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हमारा बनता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं इस टाइम जो है डीजी खान क्रॉस कर चुका हूँ और थोड़ी देर मेरा ये पहला स्टॉप मैंने लिया है। असल में पीछे लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ एक फ़ोटो शोटो हो जाए। तो 2 मिनट का मैंने स्टॉप भी कर लिया है। सफ़र इंतहाई बेहतरीन रहा है, ठंडे टाइम निकला हूँ, मौसम अब तक अच्छा है। इंशाल्लाह ऐसे 1.5 घंटे तक मैं इंशाल्लाह पहाड़ों में पहुँच जाऊँगा, घंटा 1.5 घंटा तक। उसके बाद सफ़र जो है और आसान हो जाएगा, गर्मी से बच जाऊंगा। वैसे मैंने वेदर चेक किया था, इंशाल्लाह उस रास्ते में बादल होंगे, गर्मी है सच नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो है ना, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पहुँचूँ। और ये पीछे खड़ी हुई है मेरी बाइक, और उसके पीछे है आई लव पाकिस्तान। डेफिनेटली वी ऑल लव पाकिस्तान। हमारे लेफ़्ट साइड पे ट्रैक्टर बनाने वाली फैक्ट्री शायद अलगाज़ी है, अब मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा इस चीज़ को। और ये राइट साइड पे इनका स्टॉक खड़ा हुआ है बाहर। और यकीनन ये किसी किसान का ख्वाब है, और किसान अपनी उम्रें लगा देते हैं, और हर किसान की ख्वाहिश होती है कि मेरा अपना ट्रैक्टर हो और मैं अपने ट्रैक्टर से अपने खेतों में हल चलाऊं। तो मैं घर से निकला हूं तो मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी कोशिश यही थी कि मैं टाइम बचा लूं, वरना मेरा 1 घंटा आराम से मज़ीद लग जाता। और लेकिन अब जैसे जैसे टाइम ऊपर हो रहा है, मैं सफ़र कर रहा हूँ और भूख की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है। आगे एक जो है होटल आता है, बड़ा सादा सा है लेकिन बड़ा मशहूर है, और हम कई दफ़ा खाना खा चुके हैं। तो ये उसकी तरफ मुड़ रहा हूँ। अभी यहीं जाके इंशाल्लाह जो है नाश्ता करते हैं, और उसके बाद जो है सफ़र को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए।
हाँ, चने और पराठा मंगाया गया है। अब आपको दिखाते हैं। ये जी पराठा बड़े साइज़ का, और उसके साथ साथ ये हैं जी चने। देखने में तो दोनों चीज़ें ठीक लग रही हैं। अब मैं नाश्ता करता हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि आप भी मुझे ज्वाइन करें। लुक एट द लैंडस्केप गाइस, क्या खूबसूरत नज़ारा है। हम थोड़ा सा नीचे की जानिब पहाड़ से उतर रहे हैं और सामने आपको एक वादी नुमा लैंडस्केप नज़र आ रहा है। ये जो मेरी पिछली वीडियो थी फोर्ट मंडू, जब मैं गाड़ी पे गया था तो उस वक्त भी मैंने इस नज़ारे को कवर किया था। ये इंतहाई अट्रैक्टिव दीदा ज़ेब नज़ारा है। जब भी आप यहाँ से गुज़रते हैं आप कोहे सुलेमान के शहर में जो है मुब्तला हो जाते हैं और आपकी सांसें जो हैं वो इस जगह के साथ ही धड़कती हैं। हाँ, स्टील ब्रिज पर पहुंच गए हैं। एक बार फिर वही नज़ारा जो आप मेरी लातादाद वीडियोस में देख चुके हैं। अभी पिछले दिनों जब मैंने फैमिली के साथ टूर किया था गाड़ी पे, तब भी मैंने आपको ये नज़ारा दिखाया था। अब ये इस रास्ते में टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। एक ऐसी जगह बन चुका है जहाँ रुकना लोग फ़र्ज़ समझते हैं। एक ऐसी जगह बन चुका है जहाँ तस्वीरें लेना लोग फ़र्ज़ समझते हैं। तो मैं भी इसको फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं जब भी यहाँ से गुज़रूँ तो इसको कैप्चर ज़रूर करूँ, आपको ज़रूर दिखाऊँ, आपको जो है इसकी खूबसूरती दिखाऊं। ये फ़न तामीर का एक आला नमूना है, ये आपको दिखाऊं और ये भी बताऊं कि इसने लोगों की ज़िंदगियां कितनी सहल कर दी हैं। तो जब आप लोग फोर्ट मंडू आओ या आप लोग बलूचिस्तान की तरफ सफ़र करो तो आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ से जब गुज़रोगे तो लाजमी रुको, थोड़ी फ़ोटोग्राफी करो। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हवा जो है बड़ी शानदार लगती है और गाड़ी बड़ी स्पीड से गुज़रती है। अब देखिए मैं बाइक गुज़ार रहा हूँ, मैं बाइक भी इंतहाई फ़्लो में गुज़ार रहा हूँ और अंदाज़ा करेंगे गाड़ी कितनी मज़े से गुज़रती होगी। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जब ये ब्रिजेज़ नहीं थे हम तब से फोर्ट मंडू आते हैं, बल्कि आप में से भी अक्सर लोग आए होंगे। तब इंतहाई ख़तरनाक, दुशवार, गुज़ार, तंग और मुसलसल चढ़ाई वाला एरिया यही था। अब हर ड्राइवर के जहन में इस पूरे रोड में इसी जगह का खौफ रहता था कि यहाँ से गाड़ी गुजारना मुश्किल होगी। फिर एक और मसला भी था, वो ये था कि अक्सर जगहों पे दो गाड़ियां बराबर नहीं गुजर सकती थी। चूँकि ये मेन हाईवे है, यहाँ से फ्रूट वगैरह, बड़े ट्रक्स वगैरह आते जाते हैं बलूचिस्तान, तो हैवी ट्रैफिक की वजह से भी जो है हम जैसे मतलब गाड़ी चलाने वालों को बड़ी तकलीफ़ होती थी, बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब देखें माशाल्लाह अल्लाह के करम से जो है माहौल बना हुआ है। दोस्तों मैं फोर्ट मंडू पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहा। पीछे मेरी बाइक खड़ी और उसके पीछे फोर्ट मंडू का बोर्ड, जो कि आपको ना सीधा नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि सेल्फ़ी कैम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 10 के अराउंड का टाइम है और वक्त अभी बहुत पड़ा है। इंशाल्लाह अगला स्टॉप जो होगा मेरा लोरालाई होगा। इस दौरान मैंने एक जगह पे स्टॉप किया है, कोशिश करूंगा एक और जगह पे भी स्टॉप कर लूँ, कोई चाय शाय हो जाए, थोड़ा रेस्ट हो जाए। मंडू से जैसे आप रकनी की तरफ उतरते हैं तो रोड की हालत इंतहाई ख़राब है, इंतहाई टूटा फूटा और तकलीफ़ दे रोड है और अक्सर सेक्शंस पे ज़ेर तामीर भी है। अल्लाह करे कि जल्दी बन जाए और लोगों की जो है मुश्किल आसान हो। लेकिन ये इंतहाई तकलीफ़ है, मतलब धूल, मिट्टी, जंप, खड्डे आपकी जो है ना तबीयत आउट कर देते हैं। रकनी क्रॉस करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ सरजमीन बलूचिस्तान में। रकनी चूँकि बलूचिस्तान में आता है, जब आप जैसे ही पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करते हैं जो पहला आने वाला शहर है वो रकनी है और रकनी से आगे जो है फिर एक दो छोटे छोटे स्टॉप आते हैं। सड़क जो है वो काफ़ी रीज़नेबल है, बाज़ार जो है छोटे छोटे हैं। यहाँ ज़्यादातर काम जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत का होता है। जगह जगह पे दोनों साइड पे आपको जो है ना नज़र आएंगे। और बारिश शुरू हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं हल्की हल्की बारिश की बूंदें शुरू हो गई हैं। बहरहाल सफ़र लंबा है, देखना पड़ेगा कि बारिश और मेरी किस तरह आँख मचोली चलती है।
हल्की हल्की बारिश हुई तो मैंने जो है अपना गोप्रो बंद कर दिया, क्योंकि गोप्रो जो है ना वाटरप्रूफ नहीं होता, उसमें पानी जाने का ख़तरा रहता है। लेकिन अब दोबारा रुक गई है तो मैंने दोबारा लगा लिया है। लेकिन ये है कि बारिश कुछ खास हुई नहीं, हल्की फुल्की जो है बूंदें ही गिरी। लेकिन चूँकि मेरा सफ़र तवील है, सफ़र बहुत लंबा है, मैं चाहता हूँ कि बारिश ना ही हो तो बेहतर है, मगर मौसम इसी तरह बादलों वाला, हवा वाला, ठंडा बना रहे ताकि मेरे लिए सफ़र करना आसान हो। ये बहुत लंबा सेक्शन है जो कि वीरान और बेआबान है, होपफुली कि ये सही रहे। मैंने चूँकि कैमरा लगाया हुआ है, कैमरे के साथ साथ मैंने पहले सेफ्टी गियर्स भी लगाए हुए थे, तो आने जाने वालों की दिलचस्पी का मरकज़ बना हुआ हूँ। ये एक तरह से अच्छा भी है कि जब आप सेफ्टी रखते हैं तो रोड पे सेफ्टी होनी चाहिए, मगर बलूचिस्तान के सफ़र में ये थोड़ा अजीब भी लगता है कि आप लोगों की नज़रों में आते हैं, हर आने जाने वाला आपको देखता है, आप बहुत आसानी से पहचाने जा रहे होते हैं कि आप यहाँ के नहीं हैं। और ड्यूरिंग ट्रैवल अगर बंदा जो है मकामी लोगों के जैसा ही नज़र आए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो हेलमेट तो मैंने नहीं उतारा क्योंकि हेलमेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन सेफ्टी गियर्स जो मैंने पहने हुए थे वो ना चाहते हुए भी उतार लिए हैं ताकि मैं लोगों की तवज्जो का ज़्यादा मरकज़ ना बनूं और मेरा सफ़र जो है वो आसानी से जारी रहे। तो अब ये देख रहे हैं, जैसे ही मैं कोयटा की हदूद में दाखिल हुआ हूँ, लैंडस्केप इंतहाई खूबसूरत आ रहा है, लश ग्रीनरी आ रही है, साइड पे छोटे छोटे खेत हैं, लोगों के घर हैं। अब तक तो जो है नज़ारे इंतहाई खूबसूरत हैं। मेरी बाएं तरफ जो है ये पानी बह रहा है, अब ये नाला है, नदी है, दरिया है या क्या चीज़ है अल्लाह जाने। ये देखें, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ छोटे पहाड़ शुरू हो गए हैं जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा नहीं है, चढ़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बस ये है कि रोड बल खा रहा है। तो बीच में पहाड़ जो है ख़त्म हो गए थे, साइडों में छोटे बहुत थोड़े बहुत नज़र आ रहे थे, मगर अब दोबारा जो है रोड छोटे से नन्हे मुन्ने पहाड़ों के बीच में आ गया है। अनटिल सख्त चढ़ाई ना हो तब तक तो ये ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। और बलूचिस्तान की एक बड़ी ख़ास बात है कि लैंडस्केप बड़ी जल्दी बदलता है। मैदान आ जाएंगे, मैदान के बाद अचानक से पहाड़ शुरू हो जाएंगे, पहाड़ के बाद जो है पहाड़ों को भी कई किस्में आगे चलकर आप देखेंगे, कभी सब्ज़ होंगे, कभी खुश्क होंगे, कभी सफ़ेद रंग के होंगे। तो ये इस सरज़मीन बलूचिस्तान की खूबसूरती है कि ये वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जो है अपना रंग रूप बदलती रहती है। लेकिन इंसानों का रंग रूप नहीं बदलना चाहिए, वो खूबसूरती नहीं होती। एक बार फिर रिमझिम शुरू हो गई है, दोबारा जो है हल्की फुल्की सी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और इर्द गिर्द देखें तो वीरान बेआबान है, एक आध घर के अलावा आपको कुछ नज़र। लुक एट गाइस, क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत लैंडस्केप है। अब यहाँ बारिश नहीं हो रही, मेरे आने से पहले यहाँ बारिश हो चुकी है, तो ये निखर सी गई है सरज़मीन, ये जगह इंतहाई खूबसूरत। यकीन कीजिए मैं जैसे जैसे बलूचिस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा हूँ उस हिसाब से खूबसूरती का लेवल भी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। अब ये थोड़ा सा इशू है कि यहाँ आबादियाँ तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, गाड़ियों का, बाइकों का रश तकरीबन ख़त्म हो गया, कोई थोड़ी देर बाद एक गाड़ी गुज़रती है और बाइकें तो तकरीबन वहीं नज़र आती हैं जहाँ थोड़ी बहुत आबादी हो, और जो गाड़ियाँ भी गुज़रती हैं उनमें से भी मोस्टली ट्रक्स गुज़रते हैं जो कि बलूचिस्तान से सामान लेकर आ रहे हैं या पंजाब से सामान लेकर बलूचिस्तान जा रहे हैं। आम गाड़ियाँ भी इंतहाई कम हो गई हैं। गाइस, बलूचिस्तान तो मेरे इमेजिन से भी ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत होता जा रहा है। आप देखें साइड पर जो अब लैंडस्केप आया है, साइड पे छोटे छोटे पहाड़, हल्का फुल्का सब्ज़ा, लेकिन है वीरान जगह। कहीं थोड़ी बहुत छोटा मोटा एक आधा घर नज़र आता है, वरना इंसानी आबादी तकरीबन यहाँ नहीं है। अभी यहाँ पौधे वगैरह ख़त्म हो गए हैं, दरख्त बिल्कुल गंजे हो गए हैं, खुश्क पहाड़ हो गए हैं। ये तो बादल है जिसकी वजह से मौसम अच्छा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ गर्मी होती होगी रूटीन में, क्योंकि ये ऊंचा इलाका नहीं है। तो इर्द गिर्द जो है छोटे छोटे पहाड़ हैं, बयाबान हैं, आबादी का नामो निशान नहीं। लेकिन ये है कि अब थोड़ी बहुत ट्रैफिक नज़र आना शुरू हो गई है। रोड जो है वो पहले की तरह इंतहाई शानदार, रोड पे बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं, पूरे रास्ते में रोड ख़ास टूटा फूटा नहीं था।
और मेरे लेफ़्ट साइड पे मुझे कुछ पानी नज़र आ रहा है। अब ये झील है या पानी कहीं महफूज किया गया है या छोटा मोटा डैम है, इसका मुझको कोई आइडिया नहीं। और ये भी नहीं पता कि ये भाई इसका नाम क्या है, ये ख़ुद बनाई गई है या कुदरती है। बड़ा लग रहा है कि ख़ुद बनाई गई है, क्योंकि जिस तरह इसके जो है बन नज़र आ रहे हैं साइड पे पानी रोकने वाले। मगर ये देखेंगे अचानक ही आपको इतना पानी नज़र आ जाए, इतनी खूबसूरती नज़र आ जाए। मेरे पास वक्त नहीं है, मगर मेरी ख्वाहिश थी अगर वक्त होता तो मैं बाइक को नीचे उतारता और जाकर देखते कि भाई ये सिलसिला क्या है। मगर चूँकि मैंने लोरालाई पहुंचना है, मौसम का कोई एतबार नहीं, वक्त भी जो है मैं चाहता हूं कि टाइम से पहले पहुंचूं, लेट ना करूं, क्योंकि इस बियाबान में अगर बाइक ख़राब होगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो चलते हैं आगे। लोरालाई से महज 17 किलोमीटर दूर हूँ और जैसे शहर करीब आता जा रहा है आबादी बेहतर होती जा रही है। ये सिलसिला तकरीबन पिछले कोई 40-50 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ है। आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं, लोग नज़र आते जा रहे हैं, लोगों के घर नज़र आते जा रहे हैं, खेत खलियान नज़र आ रहे हैं, जानवर नज़र आ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, मोटर बाइक वाले नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो ये निशानियाँ हैं कि आप बड़े शहर के करीब हैं। और लोरालाई माशाल्लाह काफ़ी बड़ा शहर है। तो तकरीबन सफ़र इख्तिताम पे कोशिश करूँगा कि आज यहीं स्टे करूँ और रेस्ट करूं। अभी तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हुआ है और फिर कल जो है सफ़र इंशाल्लाह वो शुरू करेंगे लोरालाई से आगे ज़ियारत की जाने। फिर ज़ियारत भी 1-2 दिन स्टे किया जाएगा। तो सोचता हूँ आज रेस्ट करूँ, जाकर थोड़ा लोरालाई शहर देखूँ। मेरा पहला विज़िट है, इससे पहले मैंने विज़िट नहीं किया, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बाकी यहाँ की जो कल्चर है वो टोटली मुख्तलिफ है हमारे पंजाब से, क्योंकि यहाँ जो है लोगों के अमीर लोगों के भी कच्चे घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, महलनुमा घर हैं, कले बनाए हुए हैं लोगों ने, मगर वो कच्चे हैं। मोस्टली लोगों के पक्के घर बहुत कम हैं, दीवारें भी कच्ची और अक्सरों के कमरे और बिल्डिंग भी कच्ची। और उसके अलावा गुर्बत बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ मैं यहाँ। लोगों के पास इनकम के मौके बहुत कम हैं, ज़्यादा हिस्सा बंजर है, पहाड़ है और अजीब तरह के पहाड़। हर 10, 15, 20, 30 किलोमीटर बाद जो है लैंडस्केप मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। अब मेरे पीछे देखें, ये बिल्कुल सफ़ेद पहाड़ हैं और इस साइड अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको सियाह पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। शायद मेरा कैमरा उसको कैप्चर कर पा रहा है या नहीं पा रहा। बहरहाल दिलचस्प सफ़र, मज़ेदार सफ़र और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बग़ैर किसी तकलीफ़ के सफ़र जारी है। और हम लोरालाई पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको बोर्ड नज़र आएगा, अभी मुझे तो नज़र आ रहा है। लेफ़्ट साइड पे जो है लोरालाई का बाईपास है। जो लोग शहर से बाहर की तरफ से गुजरना चाहते हैं लेफ़्ट साइड, चूँकि हमने शहर के अंदर जाना है तो हम लेंगे राइट साइड। ये बाईपास था तो हम लेंगे राइट साइड और अब हम दाखिल होंगे शहर के अंदर। तो उम्मीद करते हैं शहर हमारी उम्मीदों जितना खूबसूरत और हसीन होगा। ये है जी रूम, रीज़नेबल रूम ही है। एक बेड, 1-2 चेयर्स, एक टेबल। थोड़ा मैसी हो गया है, ये मैंने किया है, चीज़ें सारी मैंने फैला दी हैं। मगर ये है कि मौसम अच्छा है, एसी इस रूम में नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, ज़बरदस्त मौसम है। तो आज हम करेंगे यहीं स्टे और कल फिर इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होंगे ज़ियारत की जानिब। रूम में सेटल होने के बाद अब मंगवाया खाना। खाने में मैंने ऑर्डर की थी चिकन कढ़ाई। ये आप देख सकते हैं, चिकन कढ़ाई बज़ाहिर तो अच्छी लग रही है, थोड़ा ऑयल ज़्यादा है। उसके साथ उन्होंने दिया ये बड़े वाली रोटी। आप भी कीजिए रेस्ट और मैं भी अब करता हूँ रेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है। कल फिर एक एक्साइटिंग डे है, कोशिश करेंगे कल इंशाअल्लाह जल्दी निकलेंगे ज़ियारत की जानिब।
ज़ियारत की चल के ज़ियारत करेंगे। और ये व्लॉग का सिलसिला, सफ़र का सिलसिला चलता रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा और साथ भी रहिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ आने वाली हैं। तो ये मेरा बड़ा एक्साइटिंग टूर था। यहाँ बहुत कम लोगों ने टूर किया है, ख़ासकर जो है ना पंजाब या दीगर पाकिस्तान के व्लॉगर्स ने बहुत कम किया है। मोस्टली हमारे जो है बलूचिस्तान के भाइयों ने किया, लेकिन मैंने कोशिश की है। तो आज का दिन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आगे भी ज़बरदस्त रहेगा सफ़र। तो दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे।